तरतीब आहिस्ता रफ्तार से पढ़ना। नंबर 2, ऊंची आवाज़ से पढ़ना। साथ साथ ही इम्तिहान की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए कि इम्तिहान में या मुकाबले में सुनाते हुए पढ़ते हुए कैसे पढ़ना है, उसको भी ज़हन में रखना अभी से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा। वश्शम्सि वज़ुहाहा। वाव पर होंठ गोल करके शीन की शद का ठहराओ। वशम्सि जल्दी ना हो जाओ। वज़ु जा की आवाज़ ना है। हा और हा दोनों वाज़े हों, ठीक है। और यहाँ दोनों तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। कई पढ़ जाते हैं हा हा, कई पढ़ते हैं हा हा, दोनों को या दोनों को हा बना दिया या दोनों को हा, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। आगे इसी तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है इसका इजरा। वाल कलकलड़ा हो, ख़ाफ को फुल पढ़ेंगे, ज़ीर मजहूल वल क़ौमा रे वल क़ौमा री, ठीक है। ईज़ा ज़ाल का मखरज सही हो। तला हा, ज़्यादातर जो इसकी गलती वक़फ़ में अलिफ का ज़्यादा लंबा हो जाना, इसका ख़ास ख्याल फरमाएं जी। वश्शम्सि वज़ुहाहा। वश्शम्सि वज़ुहाहा। वल्क़मरि इज़ा तलाहा। वल्क़मरि इज़ा इमाला हो रहा है तले जी। वन्ना उन्ना है जी, तवज्जो। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। वल्लैली इज़ा यग़शाहा। या गैन पर कलकलना हो, अक्सर तो कलकले की गलती आती है जी। वस्समा पे मद करेंगे, उसके बाद हमजा वाज़े करना है, ठीक है। वामा वो पर होंठ गोल, बना और हा वाज़े करना, अलिफ लंबा ना हो। वस्समाई वमा बनाहा। वल्अर्ज़ि वमा तहाहा। वल्अर्ज़ि वमा तहाहा। तो ये हमने बराबर बराबर पढ़ा। अब इम्तिहानी हवाले से भी कैसे आप आवाज़ को ऊंचा कैसे करेंगे, शुरू से फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ। वश्शम्सि वज़ुहाहा। वल्क़मरि इज़ा तलाहा। वश्शम्सि वज़ुहाहा। जल्दी खत्म हो गया आपको भाई। वन्नहारी, वन पे बराबर, जब तुम ऊँची नहीं करेंगे। वन्नहारी
इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल-अर्दि वमा तहाहा जी। अगली आयत में भी तनवीन के बाद वाव इदगाम मालूना व नफ्सियों, ठीक है। सव्वा वाव पर गलती सव्वा हो जाता है, सव्वाहा, ठीक। फअल्हमाहा हा का वाज़े यहाँ सांस निकल जाता है तो हा की बजाय हा बन जाता है, ठीक है। तवज्जो। व नफ्सियों वमा सव्वाहा फअल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा। इधर देखिए भाई, नीचे देखिए, मैं आपको देख रहा हूँ। जी, काफ को पुर पढ़ेंगे, दाल पर कलकला तो कद अफ़लहा हो जाता है, दाल पर ज़बर आ जाती है, हमज़ा गलत छोड़ देते हैं, कद अफ़लहा हमज़ा वाज़े करना है, ठीक है। मा नून साकिन के बाद काफ इख्फा माल गुन्ना, ठीक है। कद अफ़लहा मन ज़क्काहा व कद ख़ाबा मन दस्साहा। ठीक है, बराबर, बहुत अच्छे जी। फ़अल लाम पर कल करना हो, आगे फिर इसी तरीके से हा का ख्याल रखना है और अलिफ आखिर में वक़्त में ज़्यादा लंबा हो। फ़अल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा। ये कौफ और कलकला है, मोटा हर्फ है, होंठ गोल नहीं करने, गलती देखिए। व तक़ू तो पेश बन जाती है, समझ आए जी। फ़अल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा। क़द जी, आगे क्या पढ़ेंगे? आगे क़द अफ़लहा मन जी, यहाँ पर मान पर क्या हो रहा है? इख्फा मालूम होना। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। आगे क्या है? वक़द ख़ाब मन दस्साहा। आगे ज़ाल का ख्याल रखना, कज़्ज़बत समूदु तो ता को अलहदा सा को अलहदा, यहाँ पर बस औक़ात इदगाम की कैफियत बन जाती, ता की आवाज़ ही नहीं आती, ठीक है। ये तो पर पढ़ेंगे, गैन पर कल करना हो, तो वा पढ़ जाते हैं, वाहा, ठीक है। तवज्जो। कज़्ज़बत समूदु बित्तग़वाहा। कज़्ज़बत समूदु
इदिम पे इकलाब हो रहा है, नून के बाद बा, इदिम बाअसा, सा का भी ख्याल रखना है, ठीक है। आश कलकला ना हो शीन पर, तवज्जो। इदिम बाअसा अश्क़ाहा, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा, को खूब पूर करना है। फ़कज़्ज़बू, ज़ाल के साथ का ठहराओ, ज़ाल के मखरज का भी ख्याल जी। आगे भी गुन्ने इक़लाब के आ रहे हैं, उसको सही तरीके से अदा करना है, इक़लाब, ठीक है। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, जी। फदमदमा, मीम पर कलकला ना हो, अलैहिम रब्बुहुम बी, इक़लाब वाली कैफियत है। यहाँ पर है क्या, इख़फ़ाए शफ़वी, तो इक़लाब और इख़फ़ाए शफ़ी की अदायगी बिल्कुल एक जैसी, ठीक है। बिज़म्बी, बिज़म्बी, ठीक है। बाज़ के फुरजा कि होंठ खुले रहेंगे तो होंठ खुले नहीं रहने चाहिए, समझ आ गया जी। फदमदमा फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा, वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, ये कौफ और कलकला होगा, ऐन को वाज़े करेंगे, लेकिन औक़ को होंठ गोल ना हो, ठीक है। वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, समात फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्सि वज़ुहाहा, वल्क़मरि इज़ा तलाहा, वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, वस्समाइ वमा बनाहा, वल्अर्दि वमा तहाहा, वनफ्सिन वमा सव्वाहा, فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله
سقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.